अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं। और आज की वीडियो की शुरुआत डायरेक्ट मेरी किचन और इस पतीली के साथ हो रही है। और आज मैं यहाँ बनाने रही हूँ मैंगो कस्टर्ड, क्योंकि आम का सीज़न है यहाँ पे। तो जर्मनी में हमने बहुत थोड़े थोड़े आम इंजॉय किए, मेरे सासू से लेकर आ गए थे, तो अब बस थोड़े से ही बचे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो भी स्टॉक ख़त्म हो जाए, उससे पहले जो है वो एक डिज़र्ट जो है मैंगो डिज़र्ट वो हम इंजॉय कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से अभी तक आ रहे होंगे, बल्कि अब तो वहाँ पे बड़े वाले आम आते हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि शुरू में जो है वो छोटे वाले आते हैं, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं। बड़े वाले का हम काट के ठंडे करके खाओ तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो मैं मिस कर रही थी कि पाकिस्तान में, कराची में तो सब लोग यकीनन इन्जॉय कर रहे होंगे, और हो सकता है कि मैं भी शायद अब ख़त्म भी होने वाले हूँ। लेकिन बहरहाल मेरे पास जो है वो सिर्फ एक दो आम ही बचे हुए थे, तो मैंने सोचा मैं डिज़र्ट बनाऊँ। यहाँ पे जो है वो मैंने मैरी बिस्किट यहाँ पे मिलते हैं। कराची जैसा टेस्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन बहरहाल जो भी मिल रहा है वो मैंने क्रश कर लिया है। और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा मक्खन ऐड करके इसकी जो लेयर है वो बना लूँगी ताकि ये सेट हो जाए। अच्छा, ये जो डिज़र्ट है ये कोई ख़ास मतलब दावत वावत के लिए नहीं बन रहा है, घर के लिए बन रहा है। तो बस मैंने झटपट जो जो चीज़ें मौजूद थी घर के अंदर वो ले ली। ये जो मैरी बिस्किट थे, ये मुझे लगा था ये बिल्कुल कराची वाला टेस्ट होगा मैरी बिस्किट का, क्योंकि नाम इस पर मैरी नहीं लिखा था, इस पर मारी करके कहते हैं यहाँ पे। बहरहाल देखने में वैसे ही थे, लेकिन टेस्ट में इतने मज़े के नहीं थे। तो ये रखे हुए ही थे, तो मैं सोच रही थी इनका क्या करूँ, तो सोचा आज डिज़र्ट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो कस्टर्ड बना लिया, लेकिन कस्टर्ड थोड़ा थिक रखा है, अगर आपको देख के अंदाज़ा कंसिस्टेंसी का हो ही रहा होगा। और एक आम जो है वो भी काट के मैंने इसमें शामिल कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास क्रीम पड़ी है, मैं वो भी इसमें ऐड कर लूँगी अगर मुझे लगेगा ये कंसिस्टेंसी ज़्यादा गाढ़ी है तो। और ये देखिए मैंने मक्खन ऐड करके इसकी जो लेयर थी वो फ्रिज में रख दी थी, तो वो बिस्किट्स जो हैं वो सेट हो गए। अब मैंने बस ये थिक सा जो कस्टर्ड है विद मैंगो पीसेस वो मैंने इसके ऊपर लेयरिंग करनी है, और उसके बाद इसको मैं दोबारा से जो है फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर सेट होने के लिए, ताकि जो है ये अच्छे से सेट हो जाए फ्रिज के अंदर जाके। और मुझे लगता है कि मैंगो आप वैसे खाएं या उसका कोई डिज़र्ट बना के खाएं, मैंगो एक ऐसा फल है जो कि अच्छा ही लगता है एटलीस्ट, क्योंकि हम लोग के टेस्ट बर्ड्स को आदत है, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। मे भी शायद अंग्रेज़ों को ना भी अच्छा लगता हो, आई डोंट नो। लेकिन मैंने एक दफ़ा बल्कि इसकी आइसक्रीम भी बनाई यहाँ पे, जो कि बहुत मज़े की बनी। सोचा था बच्चे खा लेंगे, लेकिन बच्चों ने तो नहीं खाई, तो मैंने ही खा ली के एंजॉय कर ली। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा वाला जो मैंगो था उसका मैंने प्यूरी जो है उसको प्यूरी कर लिया था। और ये मेरे पास क्रीम है जो कि मैंने तुर्किश स्टोर से लिया, बिकॉज़ जो आम जनरल स्टोर पे यहाँ पे मिलती है वो काफ़ी पतली सी होती है उसकी कंसिस्टेंसी, और मतलब वो इतनी क्रीमी नहीं होती। तो अगर आपको अच्छी वाली क्रीम चाहिए, अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे तुर्किश स्टोर्स के ऊपर मिल जाती है। तो वो आप हांडी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं और डिज़र्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्रीम पतली हो, इवन अगर आप उसे फेंट भी लेना जो जनरल स्टोर में मिलता है, तो भी उसके अंदर वो क्रीमीनेस, वो रिचनेस नहीं होती है। बहरहाल यहाँ पे जो है वो मैंगो था, मैंगो के अंदर अगर ज़्यादा मीठा ना हो तो आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा वाला मैंगो जो था वो ठीक था। तो मैंने जैसे उसमें क्रीम ऐड की है, और क्रीम के बाद जो है वो मैंने इसके ऊपर एक थर्ड लेयर लगा दी है इसकी, और उसको सेट करने के लिए रख दिया। एज ए सेट कि ये किसी दावत वावत के लिए नहीं था, घर के लिए था, तो बस रैंडमली कोई ज़्यादा मैंने उसकी खूबसूरती पे, उसकी प्रेजेंटेशन पे काम नहीं किया है, रफ सा काम करके मैंने बना लिया था, इसलिए देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन खाने में बहुत मज़े का बना था। और आज का जो शेड्यूल है वो ये है कि हमें एक दावत में जाना है, हमें एक फैमिली ने इनवाइट किया हुआ है, तो इसके बाद जो है वो ये तो रात की वीडियो है। कल जो है मैं रेडी होंगी और मैं आपसे शेयर करूँगी कि हम कहाँ गए, मैं कैसे रेडी हुई, और इरादा है मेरा, आई होप कि मुझे वो सारी क्लिप्स मिल जाएं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। और अगर आपको ये मीठा पसंद आया हो तो प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इससे पहले कि आम चले जाएं। और जी, अब हो गया नेक्स्ट डे, हमें जो है वो जाना है। और आज आपको मेरी बग़ैर मेकअप वाली जो स्किन है वो दिख गई होगी। यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। मैंने सबसे पहले अपने फेस पे जो था वो प्राइम लगा लिया था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ड्राइनेस होती है जर्मनी में, तो इसलिए जो है आप मेकअप यूज़ करते हैं तो पैचेस से आ जाते हैं, तो बेहतर है कि आप पहले अपनी स्किन को प्राइम कर लें। और इससे पहले जो है 1 घंटे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र भी लगाया था, ताकि वो अच्छे से स्किन में डीप डाउन जो है वो मॉइस्चराइज़ हो जाए, और फिर मैं मेकअप करती हूँ ताकि पैचेस ना बने। और मेरे पास यहाँ पे ये एस्टे लॉडर का बेस है, तो मैंने वो लगाया है। और अंडर आई पे मेरे पास मैक का कंसीलर है, वो मैंने लगाया है। और बस मैं अब इसको सब चीज़ों को जो है वो एक साथ कोशिश करूँगी कि अच्छे से हो जाए। बच्चों के साथ
तैयारी जो है ना वो मेरी स्टेप बाय स्टेप होती है। मैं मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ, फिर कुछ काम करती हूँ, देन फिर मैं मेकअप के अंदर बेस लगा लेती हूँ, फिर थोड़े से काम कर लेती हूँ और फिर आईज़ की फिर 2-4 काम समेट लिए। तो मेरा एक नशिस्त में जो है वो मेकअप नहीं हो पाता। और ये आप देख रहे हैं मेरे छोटू जो हैं वो पीछे बेड पे छलांगे मार रहे हैं। एनीवेज़ तो अच्छा, क्योंकि इन लोगों के घर, जिनके घर हम आज जा रहे हैं, अक्सर हम जाते रहते हैं, तो इसलिए कोई बहुत ऑसम मेकअप नहीं करना है, बस प्रेजेंटेबल बन के जाना है। तो जो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बस जल्दी जल्दी का है ये भी, क्योंकि बाल बनाने का और मेकअप करने का सही टाइम मुझे एज सच नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे जो है वो मेरी बेस जो है वो रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। और इसके बाद जो है वो मैं अपनी आईब्रोज सेट कर रही हूँ। ये मेरे पास बड़ा अच्छा सा आईब्रो का वो है, मैं इसका नाम कंपनी, मेरे ख्याल से ये भी शायद मैक का ही है। इसके अंदर पाउडर फॉर्म में है ताकि अपनी आइज़ आप फिलअप कर लें, और एक स्टिक भी है जिससे आप चाहें तो कॉर्नर्स बना सकते हैं। 3 in 1 का सेट है ये, लेकिन मैं वो नहीं करती हूँ बिकॉज इतनी शार्प आईब्रोज़ बनाने का मुझे सच वो नहीं है। और उसके साथ ही जो है वो फिर ब्रश भी होता है, तो आप ब्रश कर लें तो अच्छे से आइज़ हो जाती हैं। अच्छा, आप लोग को दिख रहा होगा कि मेरा जो बेस है वो इतने अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, लेकिन एज ए सेड कि मुझे जल्दी जल्दी करना होता है, तो मैं बस यहाँ पे भी जल्दी जल्दी कर रही हूँ। आई होप कि एंड आते आते जो है वो कुछ सही सही हो जाए। अच्छा जी, ये है मेरे पास मैक का ही आई शेडो पैलेट है, छोटा सा मगर बड़ा अच्छा है बिकॉज इसमें न्यूट्रल से कलर्स हैं और लाइट कलर्स हैं, तो यूजली ये हर चीज़ के साथ चली जाता है। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पर्पल बिकॉज मेरा जो सूट आज मैं पहनने वाली हूँ वो पर्पल शेड में है, तो इसलिए, वरना एज सच मुझे आई मेकअप इतना अच्छा आता नहीं है, बस जल्दी जल्दी में जो चीज़ें हो जाती हैं वो हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी ये हाइलाइटर है, ये भी मैक का है, और मेरी सारी कॉस्मेटिक जो है वो मेरी खाला जो कनाडा में होती हैं वो मुझे ला के देती हैं। मैंने कभी कॉस्मेटिक्स नहीं ख़रीदी और तो चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, मैं बस उनको यूज़ कर लेती हूँ। एनीवेज़ यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ आईज़ जो हैं वो सही सलामत हो जाए, जितना मुझसे हो सकता था वो मैंने किया है। अब जो है वो कंसीलर की बारी है, नहीं नॉट कंसीलर, क्या कहते हैं इसको, हाँ जी याद आ गया, ये होता है कॉन्टोर। तो कॉन्टोर की किट है मेरे पास। ये जो है वो पता नहीं उस पर नाम मिट चुका है, ये कहाँ की है, और ऐसा सच मैं इतनी ज़्यादा कॉन्टोरिंग करती भी नहीं हूँ, बस हल्का फुल्का सा जो समझ में आ रहा होता है वो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो है ये ब्लश है, आई डोंट नो ये मेकअप मुझे उसमें मिरर में तो दिख रहा था कि हो रहा है, लेकिन अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कुछ भी मेकअप नहीं हो रहा है। एनीवेज, अब तो वीडियो बन चुकी है और मुझे इसको डालना भी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लश ऐड किया है, और ये मेरा फेस पाउडर है जो कि मुझे पहले ही लगा लेना चाहिए था बिकॉज पैचेस आ रहे हैं, लेकिन मैं भूल गई थी। तो अब मैं इसको यूज़ करूँगी, और आई होप कि मस्कारा भी मुझे सही से लग जाए। मेरी कोशिश है मस्कारा लगाने की बिकॉज़ मेरी एक आँख में जो है वो मोतिया हो गया है, और जिसकी वजह से मेरी आई साइट जो है वो काफ़ी वीक हो गई है, तो मुझे मस्कारा लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। एनीवेज़, मेरा जो मस्कारा है वो लाइनर है वो लग गया है। अब मैंने लगाना है जस्ट जल्दी जल्दी से मस्कारा, और आई एम ऑलमोस्ट रेडी। और यहाँ पे जो है वो मैं अपना लिप कलर अप्लाई करूँगी क्योंकि पर्पल से सूट था, तो आई एम थिंकिंग कि समथिंग पिंकिश और पर्पल जो है वो चलेगा। एनीवेज़, अब जो है मैं बोल बोल के काफ़ी थक चुकी हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेरा जो मेकअप ट्यूटोरियल था वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है बिकॉज कुछ भी नहीं दिख रहा है। एनीवेज़, तो मैं अपने आप को चुप करती हूँ, और बाकी मेकअप जो है वो आप लोग देखेंगे कि क्या है। और सबसे बड़ी स्ट्रगल है बाल बनाने की, तो अभी मुझे बाल भी बनाने हैं और चेंज भी करना है। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी के एंड रिज़ल्ट कैसा रहेगा।
सो फाइनली मेकअप डन, टाइम फॉर द ज्वेलरी। एज आई सेड कि हमारी कोई मतलब फॉर्मल टाइप की दावत नहीं है, जस्ट मिलना जुलना। जिनके घर हम जा रहे हैं, इट्स सो नाइस ऑफ देम कि उन्होंने हमें बुलाया है खाने पे। सो यहाँ पे मैंने अपना आउटफिट भी चेंज कर लिया है और ज्वेलरी भी पहन लिया। अब सिर्फ बाल बनाना रहता है। सो अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरे बाल ही बन जाए, बिकॉज मुझे बाल बनाना सबसे डिफ़िकल्ट लगता है। मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे जो है ना बालों को मैनेज किया जाए, और टाइम भी मेरे पास बहुत कम होता है कि मैं ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर सकूँ। तो लेट्स सी कि क्या बाल बन पाते हैं, और फिर मैं आपके साथ अपना फाइनल वाला लुक शेयर करूँगी। और जी आपने मेरा फ़ाइनल लुक भी देख लिया, और ये है बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू। हम दावत में पहुंच चुके हैं और टेबल सेट हो गई है। तो बस अब मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखाया जाए कि क्या क्या एहतमाम हुआ था। माशाल्लाह से हर चीज़ बहुत मज़े की थी, बहुत यमी थी। खाना खाने में बहुत मज़ा आया और हम सब ने बहुत इंजॉय किया। और मीठा जो था वो तो उससे भी ज़्यादा मज़े का था। इट वॉज समथिंग पीनट बटर समथिंग, कुछ मैं नाम एग्जैक्टली भूल गई हूँ, बट जो भी था बहुत मज़े का था। सो आई होप कि आपको भी मेरी आज की वीडियो मज़े की लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।